ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आ रही हैं। जब अब ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ श्रमिकों के साथ तस्वीरें खिंचाते हुए दिख रहे हैं, उन लोगों के साथ जो यहाँ पर उन्होंने श्रमदान किया। तकरीबन 900 दिन लगे इस पूरे संसद भवन परिसर को बनने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस संसद भवन परिसर से बाहर की तरफ निकलते हुए स्पीकर ओम बिरला उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि राज्यसभा के सभापति हरिवंश भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस दिव्य संसद को, इस भव्य संसद को, इसमें स्थापित सेंगोल, इसकी जो महत्व है उसको हम पुनर्स्थापित करेंगे और जो भारतीय परंपरा है, जो पिछले कई वर्षों के दौरान जो भारतीय परंपरा और संस्कृति थी उसका ये प्रतीक सेंगोल गुम हो गया था, उसको एक बार फिर से महत्व के साथ संसद भवन के भीतर उन्होंने स्थापित किया। और स्थापित करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये सेंगोल हमें मार्गदर्शन देता रहेगा। संसद में मौजूद सभी सदस्यों को नए कानून बनाने में इस संसद में महत्वपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ योगदान देना चाहिए, तभी विकसित भारत की इबारत लिखी जा सकेगी। तो संसद भवन के तमाम कर्मचारियों के साथ भी वे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। संसद भवन के मुख्य सभागार के आसपास दरवाज़ों की तरफ जो गलियारे हैं वहाँ पर ये लोग पहले से ही खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री बारी बारी से जा जाकर इन सभी के साथ, जिन्होंने संसद भवन के निर्माण में किसी ना किसी तरह से अपना योगदान दिया है, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन के अलग अलग हिस्सों से होते हुए गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। ये बैठक साल में 2 बार होती है और बीजेपी शासित राज्यों में सुशासन का जो एजेंडा है, केंद्र सरकार के जरिए और केंद्र की और राज्यों की अच्छी योजनाओं को दूसरे राज्यों के साथ साझा करने को लेकर ये बैठक होती है। इस बैठक में अगले 3 से 6 महीने का एजेंडा तय होता है और चूंकि ये साल चुनावी साल है, इसलिए इस बैठक का विशेष महत्व है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाओं के जो असर आए हैं उनको देखने का भी अवसर है और बाकी राज्यों में उनको फिर से अच्छी योजनाओं को दूसरे राज्यों के साथ साझा करके उसको लागू करने के लिए भी यहाँ से रोड मैप तैयार होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन परिसर से विदा लेते हुए ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश जी, उनको नमस्कार करके यहाँ से रवाना कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास के लिए निकल जाएंगे और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ फिर बैठक के लिए उनका आगमन होगा। आज सुबह तकरीबन 7:15 बजे के आसपास से नए संसद भवन के उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर गांधी की प्रतिमा के पास, महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पूजा अर्चना हुई। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद, पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद सर्वधर्म सभा हुई। उसके बाद सेंगोल की पूजा अर्चना की गई और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर के भीतर लोकसभा सभागार में स्थापित किया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।